हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको रबर बैंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे एक वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। अब रबर बैंड सोच के आप सोचोगे इसका कौन बिजनेस करता है, बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन नहीं, इस बिजनेस से भी लोग लाखों कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है वो यूज़ एंड थ्रो है, जल्दी टूट जाती है। तो और ये चीज़ क्या है, डेली रूटीन में काम आती है। कभी कभी बच्चों के बाल में काम आ जाती है, या फिर नोट बांधने में काम आ जाती है, या कुछ भी टाई करने में आपको ये चीज़ काम आती है। तो इन शॉर्ट ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी चीज़ों पे अगर आप बिज़नेस करो तो आपका बिज़नेस आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो इस बिज़नेस में हम आपको बताएंगे कौन सी मशीनरी आपको यूज़ करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कौन से रॉ मटेरियल्स आपको लाना है, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कितना एरिया लगेगा, कितना मैन पावर, कितना प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कौन से लाइसेंस आपको इशू करवाने हैं, और क्या मार्केट स्ट्रेटजी। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो है और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक भी चीज़ को मिस मत करना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी नो द बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस को जानिए। पहले कैसे जान सकते हो आप अपने बिजनेस को? सबसे पहले अगर आप सपोज रबर बैंड का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो पहले आप देखिए कि कितनी डिमांड है। आप कौन सी मशीन्स लाओगे कि आप उतना कैपेसिटी का वो डिमांड को फुलफिल कर पाओगे, उतना सप्लाई आप कर पाओगे। उसके बाद कितनी प्राइस आपको सेट करनी है। आप मन से प्राइस सेट नहीं कर सकते, या फिर कोई आप जिसका देख रहे हो, मतलब उन्होंने 250 रुपये सेट किया है तो आप भी 250 रुपये सेट कर सकते हो। नहीं, आपका रॉ मटेरियल अलग होगा, आपकी प्राइस अलग होगी, लेकिन आपको प्राइस एक रीजनेबल सेट करनी। रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा महंगा नहीं, वो प्राइस जो कस्टमर अफोर्ड कर सकता है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव लोगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। तो वो चीज़ सोच के आपको प्राइस सेट करनी। उसके बाद कितनी क्वांटिटी आपको देनी है और कैसी क्वालिटी देनी। अब रबर बैंड बिजनेस में आपको क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखना है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी देनी है ताकि लोग आपके पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आए आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो ऐसे आपको अपना बिजनेस को जानना है, उसे एक्सप्लोर करना है और उसके बाद उसे स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यहाँ पे आपको लेटेक्स, व्हाइटनर, चॉक पाउडर, टाइटेनियम, रबर केमिकल्स और पैकिंग मटेरियल्स मतलब कि जैसे प्लास्टिक की थैली हो गई या फिर कार्डबोर्ड हो गया, जिसमें भी आपको सप्लाई करना है, आपके ऊपर डिपेंड है। और ये रॉ मटेरियल्स आपको अपने बिजनेस मतलब जो रबर बैंड का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, उसको बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो ये रॉ मटेरियल आपको चाहिए होंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद मशीनरी कौन सी चाहिए? सबसे पहले रबर कटिंग मशीन आपको चाहिए होगी, स्टरर, ड्राइंग स्टैंड, ग्राइंडर, मोल्ड्स, डिपिंग टैंक्स, वल्कनाइजिंग टैंक, बकेट, कप एक्सेट्रा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें। मेन 2-3 बड़ी मशीन्स होती है जो आपको चाहिए होगी। मैं आपको आगे रेट्स भी बताऊंगी कितने रेट्स में आपको पड़ जाएगी। तो ये मशीनरी आपको चाहिए होगी आपके बिजनेस में जो रबर बैंड आप प्रोडक्शन कर रहे हो जिस चीज़ का, उसको कंप्लीट करने के लिए ये मशीन्स आपको चाहिए होगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे आपको कैपिटल ज़्यादा नहीं लगाना है। 2 लाख मिनिमम, आपको 2 लाख रुपए से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पर एकदम जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है ना, उसकी रेट्स आपको बताइए। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को सिर्फ एक बार ट्राई करना है कि यार ये बिजनेस अच्छा हो पाएगा या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट एक बड़ी सी फैक्ट्री नहीं खोलोगे। तो स्मॉल स्केल की रेट्स मैंने यहाँ पे बताए। मिनिमम आपको 2 लाख रुपए लगाना है।
जिसके अंदर से मशीनरी कॉस्ट आपकी 1.5 लाख रुपए में पड़ जाएगी। एक मशीन 70,000 की है, तो ऐसी आपको 2-3 मशीन्स जो बड़ी बड़ी है और छोटी मोटी है सब काउंट करके आपको 1.5 लाख के अंदर अंदर आपको पड़ जाएगी। और कैपिटल आपका 2 लाख रुपए, मतलब जिसके अंदर आपको अगर आप थोड़ा रॉ मटेरियल के पैसे हो गए, साथ ही में अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का तो उसमें थोड़े पैसे हो गए, तो ये सब काउंट करके इतना कैपिटल आपको चाहिए होगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे यहाँ पे और मैं कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना प्रोडक्शन करो इस हिसाब से आप मशीन खरीदोगे, जगह लोगे उस हिसाब से, तो फिर थोड़ा ज़्यादा कैपिटल आपको चाहिए होगा। टारगेटेड कस्टमर, सबसे पहले होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। ये मेरी हर वीडियो में होगा क्योंकि ये 3 कस्टमर्स फिक्स होते हैं। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो कोई चीज़ का तो आप किसे दोगे, कोई आगे होना चाहिए आप जिसे दोगे। आप घर घर जाके नहीं दे सकते, तो यही वो लोग हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर जिन्हें आप दोगे। उसके बाद एग्रीकल्चर में भी ये चीज़ यूज़ होती है, तो वहाँ का अगर उसकी भी कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री या फिर मंडी समझ लो, उन्हें अगर यूज़ आता हो तो वहाँ पे आप दे सकते हो। ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग इंडस्ट्री, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब न्यूज़पेपर छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पर ये यूज़ होते, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और उन्हें दे सकते हो। अगर उन्हें नीड है तो आप प्रोडक्शन करो और आगे सप्लाई करो। और साथ ही में आप यहाँ पर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ऑनलाइन भी रबर बैंड सेल होते हैं, आप वहाँ पर भी प्राइस चेक कर सकते हो। बहुत लोग हैं जिन्होंने 250 रुपये में, 235 रुपीज़ में, 400-500 रुपये में जो सेल कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से भी वो सारी प्राइस को भी अपने ध्यान में रख के आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो आपको यूज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी। इन सब में वन टाइम एक्सपेंडिचर आपका होगा, लेकिन इस एक्सपेंडिचर से आपकी जो सेल्स में इंक्रीमेंट आएगी, जो बूम आएगी, उसके मतलब वो होगा, तो आपका अपने आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और आपकी जो सेल्स है वो फिक्स हो जाएगी कि इतना सेल मुझे करना ही है। और इतना सेल हो भी जाएगा, लोग खुद खरीदेंगे जब लोगों को पता चलेगा कि आप ये एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी यूज़ करनी है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और वो कंपटीशन में रहने के लिए अभी जो नई चीज़ें चल रही है जैसे मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद एरिया, मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट आपको एरिया चाहिए होगा क्योंकि मशीनरी, फिर गोडाउन हो गया, काम करने की जगह होगी, तो आपको 1000 स्क्वायर फीट। उसके बाद मैन पावर 3 से 4 या 5 से 6 लोग आपको चाहिए होंगे इस बिजनेस के अंदर। मशीन्स अपना काम खुद कर लेगी, लेकिन उसे फिर से सेग्रीगेट करना, उसे फिर से पैक करना, ये सारा काम लेबर का होता है, अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, तो वो लोग आपको चाहिए होंगे। उसके बाद लाइसेंस आपको यहाँ पे पहले आपको अपना जो फर्म है जो आप स्टार्ट करें उसको रजिस्ट्री आपको करवानी पड़ेगी, फिर पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना पड़ेगा, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, ये लाइसेंस आपको इशू करवाने पड़ेंगे और आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड है क्योंकि आपका रॉ मटेरियल आप कौन सा ला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कैसी बहुत अलग अलग क्वालिटी में आती है, ठीक है, तो आप कैसी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ला रहे हो और आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, सब उसी के ऊपर डिपेंड है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। जितना आप सेल ज़्यादा करोगे तो आप सेल कब ज़्यादा होगा, जब आप अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखोगे तो आपका सेल्स ज़्यादा होगा, तो इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पे रबर बैंड इंडस्ट्री में फिक्स नहीं है,
ठीक है। तो ये आपके रॉ मटेरियल, आपके सेल्स, आपके एक्सपेंडिचर, उन सब पे डिपेंड होके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है यहाँ पे। लेकिन इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और 12 मंथ्स, एक भी मंथ ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस नहीं चलता। वो हर महीने ये बिजनेस चलता है। कभी बिजनेस बहुत ज़्यादा, कभी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कभी थोड़ी कम होगी, लेकिन ये बिजनेस बहुत ही शानदार चलता है। तो ये था रबर बैंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस हम लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपको नया नया आइडिया मिले। और साथ ही में ऐसे बहुत सारे बिजनेस हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।